नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत है आपका क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स में। चलिए, तो आपको मालूम है कि एसएससी सीजीएल का जो पेपर हो रहा है जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक जो पेपर हो रहा है उसका हर एक शिफ्ट का शिफ्ट वाइज एनालिसिस करा रहा हूं मैं आपका सीजीएल का जीके का पेपर का। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं आपको कि आपको मालूम है कि 10 जनवरी से आपका जीडी का पेपर है, एसएससी जीडी का, और उसके लिए मैंने 2 सीरीज शुरू करने वाला हूं विद इन 1 और 2 डेज। आज 7 दिसंबर है, 8-9 दिसंबर चालू कर दूंगा मैं। कि एक तो 2021 और 2022 का पूरा करंट अफेयर्स करा रहा हूं मैं, पूरा ए टू जेड टॉपिक वाइज कराऊंगा। 2021 और 22 का पूरा करंट अफेयर्स इसी चैनल में कराऊंगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो वीडियोज होंगे वो आपका सीएचएसएल एमटीएस में भी काम आएंगे, क्योंकि बहुत शानदार करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और दूसरा जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरा का पूरा, जितने सालों का शिफ्ट वाइज कराऊंगा, हर शिफ्ट का नाम डेट के साथ में ऑथेंटिसिटी अपने पास आई है। ऑथेंटिसिटी का नाम क्लास 24 है। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं आपका जीडी का। पिछले 4-5 साल में जितने भी जीडी के पेपर्स हुए हैं सारे का हर दिन 1-2 वीडियो 3 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो कर करके फिनिश कर देंगे। तो ध्यान से जुड़े रहेगा अपने क्लास 24 एसएससी एग्जाम चैनल पे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी सीजीएल 2022 जी के क्वेश्चन का, जहां पर मैं 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच जितने भी शिफ्ट के पेपर होंगे, पर्टिकुलर जीके का जो पेपर से हर शिफ्ट वाइज जीके का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं आपको 7 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का जो जीके का क्वेश्चन है वो करा रहा हूं, तो ध्यान से देखते चलिएगा। आपको मालूम है कि अभी नवंबर में सीपीओ जेई और स्टेनो का पेपर हुआ था, और सीपीओ और जेई स्टेनो के पेपर में आपने देखा होगा कि वहां पर जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन सीजीएल में रिपीट हुआ है। और सीजीएल बहुत बड़ा पेपर है, सीजीएल के क्वेश्चन डायरेक्ट कट पेस्ट आएंगे सीएचएसएल में, जीडी में और एमटीएस में। तो पूरे पेपर ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से भयंकर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आपके लिए। आज का जो सेकंड शिफ्ट है 7 दिसंबर का, 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मोहम्मद गौस जो है, मोहम्मद गौस, ये किस सिलसिले को फॉलो करते थे? तो ये कादरी सिलसिले को फॉलो करते थे। किसको? कादरी सिलसिले को। कादरी सिलसिले को फॉलो करते थे मोहम्मद गौस। एक ये सवाल था। दूसरा क्वेश्चन था अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? अद्वैतवाद का, तो जो अद्वैतवाद है इसका सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया है। एक ये क्वेश्चन था। अगला सवाल है मीर जाफर के बाद नवाब कौन बना? कहां का? बंगाल का। याद रखना, मीर जाफर के बाद एक बार मीर कासिम भी बना था नवाब, मीर कासिम, और एक बार निजामुद्दौला भी बना था, निजामुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद में जब उनकी हत्या हो गई तो मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर के बाद में उसको हटा के मीर कासिम को बनाया गया। फिर मीर कासिम की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई होती है, आपको पता है। देन जब मीर कासिम हार जाएगा तो वापस मीर जाफर को बनाएंगे, और मीर जाफर के बाद में आएगा निजामुद्दौला। तो मीर जाफर के बाद एक बार मीर कासिम बना था और एक बार निजामुद्दौला बना था। अब पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा था, बट ये क्वेश्चन आया था। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या? अगला सवाल आपसे पूछा है चापेकर बंधु, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने की? रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने की थी? किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। किसने? चापेकर बंधुओं ने 1897 में की थी। यह सवाल था। अगला सवाल पूछा है गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। एक ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था घंटा मर्दाला लोक नृत्य कहाँ का है? यह क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही कम लोग कर पाए होंगे। घंटा मर्दाला जो फोक डांस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। एक ये सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बृहस्पति अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुका है? तो जो बृहस्पति है वो अपने एक्सिस पर 1 डिग्री झुका है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, वैसे बृहस्पति 1 डिग्री झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा है प्यूरेस जो ज्वालामुखी कहां पर है? तो जो प्यूरेस है यह आपका कहां पर है? एंडीज पर्वत में है, एंडीज माउंटेन में है ये ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल ये कहां पर है? तो जो मोजाम्बिक चैनल है वो इंडियन ओशियन पे है, हिंद महासागर पे है। एक ये सवाल था। अगला सवाल है बेंगुएला कैसी जलधारा है? बेंगुएला, तो जो बेंगुएला है ये आपका ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है और लाल सागर को रेड सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है? अगला सवाल आपसे पूछा है कि जो ऑरेंज नदी है, ऑरेंज रिवर है, ये किसके किसके बीच में है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। एक ये सवाल था। अगला सवाल की पूछा था कि दोमट मिट्टी किसके लिए फेमस होती है? तो दोमट मिट्टी होती है ये धान की खेती करने के लिए फेमस होती है। दोमट मिट्टी धान की खेती करने के लिए फेमस होती है। एक सवाल पूछा था। अगला सवाल था पामलू जो है, पामलू
पामलू जो झूम खेती होती है, झूम कृषि होती है, ये आपका कहाँ पर होता है? मणिपुर में। मणिपुर में होता है। और मणिपुर में जो झूम कृषि है, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, जिसे बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, उसे मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा माय डियर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेहतरीन शानदार ऑथेंटिसिटी चल रही है, पे 1 नंबर का काम चल रहा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल था वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे वित्त और स्टाफ कमेटी जो कर्मचारी समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला सवाल पूछा है कि आर्टिकल 75(3) में क्या है? आर्टिकल 75(3) आसान क्वेश्चन है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75(3) में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2014 में जो गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उस दिन शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? अगला सवाल पूछा था सुब्बा राव समिति का संबंध किससे है? सुब्बा राव समिति, तो जो सुब्बा राव समिति है इसका संबंध मौद्रिक नीति से संबंधित है, मॉनिटरिंग पॉलिसी से रिलेटेड समिति बनाई गई थी सुब्बा राव। अगला सवाल है अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर ये क्या होता है? ये विमान की ऊंचाइयों का मापन किया जाता है। जो विमान होता है उसकी जो ऊंचाइयों का मापन किया जाता है उसे अल्टीमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जो क्षार होता है वो कैसा होता है? जो बेस होता है, जैसे एसिड होता है, क्षार होता है बेस। बेस टेस्ट में कैसा होता है? तो बेस टेस्ट में कड़वा होता है। अगर कभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा केमिस्ट्री वगैरह का, तो कई बार हम जब कांच किसी से खींचते थे तो कई बार मुंह में आ जाता वो, है ना। तो बेस जो होता है कैसा होता है? आपका कड़वा होता है। अगला सवाल पूछा था डायास्पोर किसका अयस्क है? डायास्पोर जो है ये किसका अयस्क है? डायास्पोर किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जूलॉजी का फादर। जूलॉजी का फादर कौन है? अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। अब मैं करा देता हूं आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। क्या पूछा है? तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू साइन MOU फॉर इंप्लीमेंटिंग अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम? कौन है? इंदौर है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इंदौर मध्य प्रदेश में, बहुत ही शानदार सिटी है, घूमने आइएगा। अगला सवाल है विच इंडियन एयरलाइन हैज लॉन्च्ड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कॉल्ड विहान AI? किसने किया है? आपका विहान AI किसने शुरू किया है? एयर इंडिया ने शुरू किया है। किसने किया है? एयर इंडिया ने शुरू किया है। अगला सवाल है विच कंट्री इज द होस्ट फॉर 19th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्ट्री मीटिंग? कंबोडिया। जो 19वां एशियन जो आपका इकोनॉमिक मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है वो कंबोडिया में हुआ है। ये हो गया। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? अंडमान निकोबार को इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार। और अगला क्वेश्चन था विच इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग? इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग FSSAI। क्लियर? तो ये सवाल है भैया सेकंड शिफ्ट का। याद रखना 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में CGL का जितना भी शिफ्ट का पेपर होगा, हर शिफ्ट का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूं। शिफ्ट वाइज हर एक शिफ्ट का जितने जीके 25 क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने वादा किया आपसे, GD का पेपर 10 जनवरी को है, तो GD का पेपर 10 जनवरी को है। CHSL है फरवरी या मार्च में। तो GD के लिए मैं करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। CGL में हमने शुरू की थी बट समय कम था तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाए थे हम। बट GD में हमारे पास समय है, करीब 30 दिन का समय है। तो 30 दिन में मैं करंट अफेयर्स के ढेर सारे वीडियो आपको दूंगा, सारे के सारे देख लीजिएगा। इसके अलावा GD का जो प्रीवियस ईयर पेपर है शिफ्ट वाइज करा दूंगा, जैसे CGL करा रहा हूँ वैसे GD के प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज करा दूंगा। और इसके अलावा CHSL का पेपर फरवरी मार्च में है, तो उसके लिए भी मैं आपका सिस्टमेटिक तरीके से आपका पूरे प्रीवियस ईयर पेपर शानदार तरीके से करा दूंगा, क्योंकि SSC में प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बड़ा रोल है। अभी तक किसी ने ऑथेंटिसिटी के साथ प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कराया है। मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ पिछले 5, 6, 7 साल के SSC के जितने पेपर है CGL, CHSL, CPO, MTS, JEE, स्टेनो, सबके एनालिसिस करा दूंगा अच्छे शानदार तरीके से। तो इस चैनल में जुड़े रहिएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, अलग अलग प्लेलिस्ट रहेंगी, आराम से प्लेलिस्ट को आप देखते चलो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से थंबनेल बना देंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। जैसे अभी प्लेलिस्ट बनी है SSC CGL 2022 जी के क्वेश्चन का, लाइन से प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो, पहला वीडियो शुरू करो लास्ट तक चले जाओ, 10-10 मिनट की वीडियो है आराम से। उसी तरीके से मैं आपका GD बाकी जितने भी प्लेलिस्ट होंगी तरीके से बना दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।